क्लास 8 SST चैप्टर 12 इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 टू 1947। इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर हमारा है इमरजेंसी ऑफ गांधी, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस, डेवलपमेंट लीडिंग ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द रेवोल्यूशनरीज। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इमरजेंस ऑफ द गांधी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इनफेमस रॉलेट एक्ट 1990। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग किसी को भी किसी भी समय पर किसी तरह से गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना किसी कारण के भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस चीज़ का विरोध किया। जैसा कि बताया जा चुका है कि इस एक्ट के अनुसार किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी को भी इसी एक्ट के अनुसार गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जलियांवाला बाग की घटना जो है वो मार्च और अप्रैल 1919 में हुई थी। इसके बारे में अगर हम डीप में बताया जाए तो हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग, हज़ारों हज़ार संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने अचानक से लोगों पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जो है वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग मारे गए, जिससे पूरे देश में लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत की भावना जाग गई। लोगों में इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भी शुरू यहीं से करने का फैसला भी किया था। खिलाफत मूवमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेज़ों ने तुर्की के जो राजा थे उनसे ये वादा किया था कि वो युद्ध के बाद उनकी मदद करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश अपने वादे से पलट गए और तुर्की को जो मदद करने के बजाय उनका विरोध ही करना स्टार्ट कर दिया, जिससे तुर्की सहित भारतवर्ष के भी जितने मुस्लिम हुए उन्होंने इसका विरोध किया। इस विरोध में मुस्लिम लीग के साथ साथ ही कांग्रेस भी शामिल हो गई थी। भारत में खिलाफत मूवमेंट को 31 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया था, जिसमें शौकत अली प्रमुख थे। इसके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 31 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था, जिसके अनुसार भारत में विदेशों से आने वाले जितनी भी वस्तुएं थी, कपड़ा हो या रॉ मटेरियल्स, जो भी चीज़ें थी, उनका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। लोगों ने स्कूलों कॉलेज को छोड़ दिया था, दफ्तरों से दफ्तर जाना लोगों ने छोड़ दिया था। उसकी जगह पर महात्मा गांधी जी ने लोगों को खादी अपनाने की सलाह दी थी। स्वराज पार्टी के बारे में अगर देखा जाए तो 1923 के होने वाले इलेक्शन में कुछ कांग्रेसी चाहते थे इसका विरोध करना, मगर कुछ कांग्रेसी चाहते थे कि इस इलेक्शन में वो भाग लेना चाहते थे, जिसमें सबसे प्रमुख मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू के पिता और CR दास ने इसी के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना की और उन्होंने 1923 के इलेक्शन में लड़े और बहुत सारे प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स बनाकर इसमें जीत हासिल करने की कोशिश भी की। साइमन कमीशन के बारे में अगर हम देखा जाए तो साइमन कमीशन भारत में जो अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा था उसको दबाने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटिश ने साइमन कमीशन को यहाँ भारत भेजा, मगर इस ग्रुप में कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण इसको भारत में आने के बाद भारतीयों ने यहाँ पर उसका विरोध किया और इसके एक स्लोगन दिया, साइमन गो बैक, जो बाद में फेमस हो गया साइमन गो बैक के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।